Assalamu alaikum friends, my name is Hunain Freelancing Wala and I am student at Riyadh School कुरंगी कैंपस। तो आज मैं अपने वालिद साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और रहनुमा शख्स हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेहनत, ईमानदारी और सब्र के साथ अपनी फैमिली की परवरिश की। उनके तजुर्बे, उनकी सोच और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हम जैसे बच्चों के लिए बहुत कीमती हैं। इस इंटरव्यू का मकसद उनकी ज़िंदगी का मुख्तलिफ़ पहलू जानना है, जैसे उनका बचपन, उनकी तालीम और काम और उनकी नसीहत जो वो आज के नौजवानों को देना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू हम सबके लिए सीखने और समझने का ज़रिया बनेगा। शुरू करते हैं। तो अब्बू कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं? क्या बताऊं मैं, जिस तरह से लोगों के बचपन गुजरते हैं वो उस दौर का बचपन था। आज का बचपन इस दौर का बचपन है। जिस तरह से खेल कूद करते हैं लोग, आज अपना खेल खेलते हैं लोग, हम अपना खेल खेलते थे। तो हर इंसान के बचपन तो अलग अलग ही गुजरते हैं। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। तो बचपन तो इसी तरह से गुजर जाता है हर दौर के हिसाब से। आप किस शहर में पैदा हुए? मैं कराची शहर में ही पैदा हुआ हूँ। बचपन में आपका पसंदीदा खेल क्या था? खेल तो बचपन में बहुत सारे खेले जाते थे। लेकिन एक जो शौक होता है वो मुझे फुटबॉल का शौक था। खेल तो बहुत सारे होते थे, अब खेल बदल गए, अब दूसरे खेल खेलते हैं लोग। और पहले के खेल कुछ और हुआ करते थे। तो शौक जो मुझे था वो फुटबॉल का था। वैसे बहुत सारे खेल हैं, गिल्ली डंडा भी होता था जब, बहुत सारे खेल होते थे। आपका पसंदीदा कलर कौन-सा है? मेरा कलर है सब्ज कलर, हरा रंग जो होता है ना, बस वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में तो मैं तकरीबन सारी चीज़ें खा लेता हूँ। वैसे तो मैं दाल और सब्जी का ज़्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, और आपका फ़ेवरेट वो फ्रूट कौन-सा है? फ्रूट तो तकरीबन सारे ही अच्छे लगते हैं मुझे। बुरा तो मैं किसी को भी नहीं कह सकता। बस ये है कि शौक शौक से लोग खाते हैं, मैं तो तकरीबन सारे ही शौक से खाता हूँ। क्योंकि खट्टा मीठा मुझे शुरू से ही पसंद है बचपन। तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, खट्टा हो या मीठा हो, मुझे दोनों फल अच्छे लगते हैं। तो आप ये बताएँ कि आपने पहला काम कब शुरू किया? पहला काम तो हमारा खानदानी काम होता था, कालीन का। तो हम वो घरों पे होता था ज़्यादातर। तो खड्डियाँ वगैरह लगी होती थी तो घरों पे काम करते थे। लेकिन मुझे उसका शौक नहीं था, उस काम का मुझे अच्छा नहीं लगता था वो काम। तो इसलिए फिर मैं दूसरी फील्ड में चला गया, वरना खानदानी काम हमारा वही हुआ था, खड्डियों का, कालीन का। सन 84 से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आप अभी क्या काम करते हैं? अभी मैं कुशन का काम करता हूँ, सोफे वगैरह बनाता हूँ कुशन के, न्यू रिपेयर जो भी होते हैं वो काम करता हूँ। जब आपको पहली तनख्वाह मिली तो आपने क्या महसूस किया? पहली तनख्वाह तनख्वाह तो खैर नहीं होती थी, उस वक्त हमें हफ्ता मिलता था। तो 50 रुपये हफ्ता मिला था मुझे, तो खुशी तो हुई। 50 रुपये बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त पैसे चलते थे, पाइयाँ चलती थी। तो 50 रुपये बड़ी बात थी, उसमें से मैं अपना खाना भी खाता था, किराया भी लगाता था और बचाता भी था। तकरीबन साल भर ये सिलसिला चलता रहा, फिर उसके बाद मेरे पैसे बढ़े। अच्छा, मुश्किल वक़्त में आपने हिम्मत कैसे रखी? मुश्किल वक्त में हिम्मत तो इसी तरह से रखी जैसे कि वक्त गुजर ही जाएगा। क्योंकि खुशियाँ भी आती हैं और गम भी आते हैं, तो वो सारे ही गुजर जाते हैं। जी। तो मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है, क्योंकि अब तो आदत सी हो गई है। ये तो सब अल्लाह ताला गुजार देता है जैसे तैसे भी करके। तो बड़ी परेशानियाँ भी आती हैं, छोटी परेशानी भी आती हैं, बस आती हैं और चली जाती हैं। अब एक आदत सी पड़ गई है। आप अपनी सबसे बड़ी कामयाबी क्या समझते हैं? सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है कि बस दुनिया से इज़्ज़त से चला जाए इंसान, और आखिरत बेहतर होनी चाहिए। कामयाबी तो उसको बोलते हैं।
अच्छा, तो आपके लिए फैमिली क्या मायने रखती है? फैमिली बहुत मायने रखती है, सबसे ज़्यादा मायने रखती है। फैमिली एक दिल का सुकून है, राहत है, इज़्ज़त है, सब कुछ है। और फैमिली ही है जो कुछ भी है, क्योंकि ये अपने हैं, इनके साथ अच्छा वक़्त गुज़रेगा, कोई इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है। ना बेटा बाप को धोखा देता है, ना बाप बेटे को धोखे देता है। तो सबसे बेहतर तो फैमिली है, और इससे बड़ा साथी कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला पल कौन-सा याद है? खुशी वाला वक़्त तो वो कह लो कि कुछ दुआएँ थीं, कुछ परेशानियाँ थीं, तो वो दुआ माँगी तो अल्लाह ने फ़ौरन कबूल की। तो मेरे लिए तो वो बड़ा खुशी का मकाम है कि मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरी दुआ कबूल हो गई, जैसा चाहा था वैसा ही हो गया, तो वो खुशी मिली। तो वो आज तक मैं खुश होता हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि दुआ इंसान दिल से माँगे, और वो अल्लाह ताला उसको बिल्कुल अता करता है अगर वो दिल से माँगे। आप अपने बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा किस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं? बच्चों के बारे में तो मेरे बच्चे कोई इतने बड़े वो तो नहीं है खैर, छोटे हैं, और ज़्यादा वो मतलब कोई बिज़नेसमैन भी नहीं है कि मेरे को फ़ख्र हो। बहुत बड़े कोई इबादत गुज़ार भी नहीं है कि मुझे फ़ख्र हो। हाँ, ये है कि इज़्ज़त करते हैं और बात मानते हैं, बात को समझते हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ा फ़ख्र है कि मेरे बच्चे मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और मेरी बात मानते हैं, और मेरी कोई बात ठुकराते नहीं हैं। आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? बच्चे तो बच्चों से मशवरा ही करके सिखाना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, कि जो किसी भी टॉपिक पे कोई बात हो जाती है कि भई ये है, इस तरह से ज़िंदगी गुज़ारो, और ये कारोबार है, इस तरह से काम-धंधा करो, इस तरह से चल रहा है सिस्टम, और मज़ीद मालूमात करो कि क्या काम बेहतर है। वैसे तो इंसान नसीब का ही कमाता है, लेकिन कोशिश तो हमें करनी है काम की, तो वो जितनी मेहनत करेगा, वो उसको उतना ही फल मिलेगा। तो ये तो बच्चों के मशवरे के साथ ही, कोई ज़बरदस्ती मेरा ये नहीं कि तुझे ये ही काम करना है, तू ये नहीं कर, तू ये कर। जिसमें उसको शौक होगा मैं उसमें छोड़ दूँगा उसको। आपके लिए वालिदैन की अहमियत क्या है? वालिदैन की अहमियत तो बहुत बड़ी है। ये तो कुरान में अल्लाह ने भी फरमाया, और नबी पाक ने भी बहुत फरमाया कि वालिदैन तो वालिदैन है, इससे बड़ा तो गाइड कोई है ही नहीं ना। कि वालिदैन अगर सख्ती भी करते हैं तो वो भी औलाद के लिए बेहतरी के लिए करते हैं। हर चीज़ औलाद के लिए, सारी ज़िंदगी औलाद के लिए माँ-बाप गुज़ार देते हैं। वो जो कुछ भी होता है उसके लिए बेहतर ही होता है, पर औलाद को चाहिए कि वो समझे। अच्छा, तो आपके नज़दीक अच्छा इंसान कौन होता है? अच्छा इंसान तो, अब इसका तो उसकी नीयत पर डिपेंड करता है, और नीयत किसी को वाज़ेह तो आज तक हुई नहीं कि बंदे की नीयत क्या है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम ये नहीं समझते कि ये नमाज़ पढ़ता है, ये इबादत करता है तो ये बहुत अच्छा आदमी है। हदीसों में यही है कि लेन-देन किया जाए तो उसको आज़माने के लिए, कि उसका पता चलेगा लेन-देन क्या है। और अच्छा आदमी वही है जो सारी ज़िंदगी गौर-व-फ़िक्र करे कि क्या अच्छा, क्या बुरा, और अच्छी बात समझाता है, अच्छी नसीहत करता है तो हमारे लिए वो अच्छा है। बाकी नीयत जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है। आपके ख़्याल में ज़िंदगी में टाइम पर काम करना और ठीक तरीके से रहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, काम तो छोटे से छोटा भी हो तो अपने वक़्त पर किया जाए, इसमें गफ़लत ना की जाए। क्योंकि एक गफ़लत से दूसरी होती है, दूसरे से तीसरी होती है, तीसरे से चौथी होती है। इस तरह से फिर इंसान गफ़लती बन जाता है, फिर वो हर चीज़ में गफ़लत करता है। हर चीज़ में गफ़लत करता है, इसीलिए वो नमाज़ें भी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि गफ़लतिया है वो, उसको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो उससे नमाज़ें भी छूट जाती हैं। नमाज़ की तरफ भी नहीं जाता, इबादत की तरफ भी नहीं जाता, काम भी सही से नहीं करता, और जो ज़िम्मेदारी से काम करे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वो सोचेगा, समझेगा तो उसके लिए अच्छा है।
اچھا، تو آپ آج کے ٹائم اور پہلے کے ٹائم میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ پہلے کے ٹائم میں اور اب کے ٹائم میں تو بہت فرق ہے۔ پہلے تو بہت مقصد سلو تھا، اب تو تیز ہے بہت، اب تو بندے کو نالج بھی بہت ہے، معلومات بھی بہت ہے۔ پہلے کے لوگوں کو تو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا کام کریں گے کیا نہیں کریں گے، زندگی پر گزر گئی، اخراجات خرچے، بہت فرق ہے، ٹھیک ٹھاک فرق ہے، بندہ پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، افورڈ نہیں کر پا رہا، اس کو گاڑی بھی چاہیے، اس کو موبائل بھی چاہیے، اس کے گھر میں فریج بھی، لائٹ بھی، ہر چیز کی سہولت چاہیے، تو اتنی کمائی بھی تو ہونی چاہیے، پریشانی تو ہے۔ اگر آپ آج کی جنریشن کو نصیحت دینا چاہیں گے تو کیا دینا چاہیں گے؟ میری نصیحت تو یہی ہے کہ بس وہ زندگی کو پہلے اچھی طرح سے غور و فکر کرے، پہلے وہ سوچے کہ میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں، میرا مقصد کیا ہے یہاں پہ آنے کا۔ کیا میرا مقصد یہ ہے کہ میں آوارہ گردی کروں، گھوموں پھروں، ماں باپ کی بات نہ سنوں، لوگوں کا خیال نہ کروں اور اپنی منمانی کروں، اور جو میں کر رہا ہوں وہ میں ٹھیک ہوں؟ تو وہ پہلے اپنا سوچے، دنیا تو ایک طرف ہو گئی، پہلے اپنا سوچے، جب وہ اپنا سوچ لے گا، اپنا حساب نکال لے گا، تو اس کو دوسرے لوگ آٹومیٹک اچھے لگنے لگ جائیں گے کہ نہیں یار میں خود خراب ہوں، میں خود برا ہوں۔ اب اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ظاہر ہوتی ہیں، کچھ پوشیدہ ہوتی ہیں، نہیں نظر آتی، انسان کے تجربے ہیں اپنے اپنے۔ اب انسان بہت سارے لوگ ہیں جو ہوشیاری کرتے ہیں، لیکن سمجھ میں سب آتا ہے لیکن نہیں کچھ کہتے، وہ مار کھاتے ہیں اعتماد پہ۔ آپ کو کس بات پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے؟ تو غصہ تو ظاہر سی بات ہے، جو کوئی غلط بات کرتا ہے تو غصے کی بات ہی ہوگی، وہ اچھی بات کرے گا تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھی بات کریے، ظاہر سی بات ہے۔ اب غلط بات پہ غصہ آتا ہے، غلط کام پر غصہ آتا ہے کہ ایک بات اگر اس طرح سے ہے تو تم اس کو اس طرح سے کیوں کر رہے ہو؟ اب تو یہ کہ چھوٹا سا کام، حالانکہ کام جائز ہے، لیکن اس کو تیز آواز میں بول دینا، اور جہاں تیز آواز کی ضرورت ہے وہاں سلو بولتے ہو، اور جہاں سلو آواز کی ضرورت ہے وہاں تیز آواز سے بولتے ہو، تو لفظ وہی ہے، چیزیں وہی ہے، لیکن کہنے کا انداز بدل جاتا ہے بس۔ اور کچھ غصہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تو اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں تو منہ بنا کے بیٹھنے والا میں سے ہوں، مجھے غصہ ایسے آتا ہے، میں کیا ماروں کسی کو۔ اچھا، تو آپ کو کس بات پر سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ خوشی تو ظاہر سی بات ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کسی نے اچھی بات کری، اچھا کام کیا، تو خوشی کی بات ہے، بھلے وہ میری اولاد میں سے ہو یا کوئی کسی اور میں سے ہو، خوشی ہوتی ہے کہ یار کتنا اچھا آدمی ہے، اچھی بات کری اس نے، اچھا کام کر رہا ہے یہ، خوشی ہوتی ہے۔ اور ویسے تو انسان کی نفس ہے، وہ کیا مقصد یہ تھوڑی کہ مجھے کوئی کھانے کو اچھی چیز مل گئی تو میں خوش ہو گیا جی، میرا پیٹ بھر گیا، مجھے مزہ آ گیا، تو میں اس خوشی کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں تو ویسے لوگوں کی خوشی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ اس نے مجھے مسلمانوں میں پیدا کیا اور اپنے پیارے جی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ تو اتنا بڑا احسان ہے کہ پوری زندگی سجدے میں گزر جائے تو بھی احسان پورا نہیں ہو سکتا۔ باقی جی، ہمارے اعمال ہیں، اگر ہم اچھے کام کر سکے تو ہماری کچھ بخشش ہو جائے۔ اچھا، تو آپ کا کوئی خاص دوست ہے؟ دوست تو پہلے کبھی ہوتے تھے، مگر ابھی تو خیر کوئی خاص دوست نہیں ہے، دوست تو بہت بنائے، لیکن بس وہی ہے کہ جب تک ایک دوسرے کے کام کر رہے ہیں تو دوستی چل رہی ہے، جب کوئی بڑا کام آتا ہے تو دوست پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ پر اس دور میں جو ہے کہ وہ مشکل ہے کہ کوئی اچھا دوست مل پائے جو ساتھ چل سکے بنا مطلب کے۔ اچھا، تو آپ کی میرے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کے لیے اور آج کی جنریشن کے لیے کیا نصیحت ہوگی سب سے بڑی؟
नसीहत तो सबसे बड़ी यही है ना कि अपनी ज़िंदगी पे गौर व फ़िक्र करे वो, कि मैं किसका बेटा हूँ और मेरे माँ-बाप या मेरे बहन-भाई मेरा कितना ख़्याल करते हैं, तो मुझे इनका बदला उसी से देना चाहिए, कि मेरे बारे में अच्छा ख़्याल करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं, तो मुझे भी इनकी फ़िक्र करनी चाहिए, इनकी परवाह करनी चाहिए। अब लोगों का अपना-अपना एक ज़हन है, अपनी-अपनी एक आदत है, अपनी-अपनी एक फ़ितरत है। हर इंसान अपनी फ़ितरत उसकी फ़ितरत के मुताबिक चला जाए, क्योंकि इंसान तो सारे ही अच्छे हैं, उसके ऐब ख़राब होते हैं सिर्फ़, और वो ऐब एक-दूसरे को समझा के अगर ख़त्म कर सकें, तो अच्छी बात है, वो मिल के रहना चाहिए, ये अच्छा है। जी। तो वो आपको कैसा लगा हमारे साथ इंटरव्यू करके? इंटरव्यू करके अच्छा लगा, ये तो मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है मेरे लिए तो। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। तो नाज़रीन, ये था मेरा छोटा-सा इंटरव्यू अपने वालिद साहब के साथ। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो लाइक करें, फ़ॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।